विधानसभा का मानसून सत्र कल से गैरसैंण में होगा शुरू। सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक करेगी पेश। आपदा, पंचायत चुनाव को लेकर घेरेगा विपक्ष। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। डीएम एसएसपी को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। कल होगी मामले पर अगली सुनवाई। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ के खतरे का पूर्व अनुमान जारी। 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 187 सड़कें बंद। लक्सर में गंगा और सोलानी नदी में आई बाढ़ का कहर। किसानों की गन्ने और धान की फसल तबाह। प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए बैठे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां गैरसैंण में आज से विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्री विधायक गैरसैंण पहुंच चुके हैं, जहां 11 बजे का समय होगा जब विधानसभा का मानसून सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। पूर्व विधायक मुनीष शाह को इस दौरान श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले दिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गैरसैंण में नहीं होता था विधानसभा का मानसून सत्र, जबकि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते थे कि जो गैरसैंण है वो उसे राजधानी बनाया जाए और वहां पर विधानसभा का मानसून सत्र हो। लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर विपक्ष की तरफ से सियासत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब प्रदेश में एक तरफ आपदा आई हुई है तो उसके बाद गैरसैंण में यहां पर सत्र का आगाज क्यों हो रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर फिलहाल तैयारी हो चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और इस दौरान बैठक के माध्यम से विपक्ष से यहां पर उम्मीद भी जताई जा रही है कि हंगामा ना किया जाए। दीपिका भंडारी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, आज से विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आगाज होने जा रहा है, वो कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष आड़े हाथ ले सकता है सत्ता पक्ष को? जी बिल्कुल, देखिए आज मानसून सत्र है गैरसैंण में होने जा रहा है, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये गैरसैंण सत्र करने का फैसला इसलिए लिया गया है कि ताकि गैरसैंण, क्योंकि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर विकास हो सके। वहाँ की जनभावनाओं की कदर करते हुए सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बीच, भारी बारिश के अलर्ट के बीच ये जो सत्र जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। और रही बात विपक्षी दलों की, तो देखिए आज जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम कांग्रेसी जो है वो गैरसैंण पहुंच चुके हैं। इसी के साथ यूकेडी के तमाम नेता जो है गैरसैंण पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता यहां पहुंच रहे हैं और पहला दिन जो है हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। साफ तौर पर करण मेहरा समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहे बेताल घाट में फायरिंग का मामला हो या फिर नैनीताल का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अपहरण का मामला हो, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है एसएसपी डीएम को, यह मामला हो, या धराली में आई आपदा का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है और तमाम विपक्षी दल आज सरकार को घेरने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से धराली में आपदा आई है, सरकार ने उससे सबक नहीं लिया और सिर्फ अपने वोट बैंक के चलते अपने 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए ये फैसला गलत लिया है कि गैरसैंण में सत्र हो, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है, बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में गैरसैंण में सत्र कराना, सबकी जान जोखिम में डालना, ये गलत फैसला है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक साफ तौर पर ये कह रहे हैं, चाहे हम कितने भी असुरक्षित हो लेकिन जनभावनाओं की कदर करते हुए ये सत्र गैरसैंण में ही होना था और ऐसा ही हुआ। तो फिलहाल जो ये मुद्दे हैं मेन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, बेताल घाट में गन फायरिंग और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है सरकार को घेरने वाली है। क्योंकि देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि शायद विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से सियासत कर रहा है कि अब से पहले गैरसैंण में जब वो चाहता था कि विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही का आगाज हो, तब नहीं हुआ करता था, तब भी राज्य सरकार पर कई तरह के जुबानी हमला बोला जाता था। अब चूंकि गैरसैंण में यहाँ पर सत्र का आगाज हो रहा है, तब भी विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो क्या इसे भी मुद्दा भुनाने की कोशिश की जाएगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए चाहे हम यूकेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तीनों ही पार्टियां इस चीज़ को लेकर हल्ला बोल करने जा रही है आज सदन के बाहर कि जिस तरीके से धराली में आपदा आई उसमें अभी तक कई लोग लापता हैं, कई लोग बेघर हो गए। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आखिर सरकार को गैरसैंण में सत्र कराने की आवश्यकता क्या थी। जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर चमोली जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया है, तो इस बीच आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि और दिन को न छोड़ के आज जो है उन्होंने भारी बारिश के अलर्ट के बीच ये
ये सत्र गैरसैंण में कराने की सोची। उनका कहना है कि भाजपा को साफ तौर पर 2027 का जो चुनाव है विधानसभा वो नजर आ रहा है और वोट बैंक हासिल करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए उन्होंने जो ये सत्र है वो गैरसैंण में किया है। तमाम ये मुद्दा है, इसको लेकर खासतौर पर जो कांग्रेसी दल के नेता हैं वो हंगामा करने वाले, सदन के अंदर सदन के बाहर पहला दिन हंगामेदार रहने की पूरी आशंका है और हो सकता है वो वॉकआउट भी करे। तो ये खास मुद्दा ये, और जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई है, सबसे बड़ी बात है हमें खुद यहाँ तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो है, क्योंकि आखिर जब आप गैरसैंण में सत्र कराते हैं तो सड़कें क्यों नहीं अच्छी हैं, क्यों व्यवस्थाएं नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से धराली में अभी तक कई लोग लापता हैं, उनका पता ही नहीं चल पाया। इसको लेकर भी कांग्रेस सवाल करेगी कि आखिर रहने वाला है कि आज जब सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होगी तो उस दौरान कैसे विपक्ष की तरफ से हंगामा बोला जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा की मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सरकार जहां सत्र में कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस आपदा और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है, जिससे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण में हंगामेदार होगा मॉनसून सत्र, आपदा पंचायत चुनाव पर घेरेगा विपक्ष, सदन में सरकार से मांगेंगे जवाब, कांग्रेस बोली। बीजेपी ने कहा विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं कोई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारीसैंण विधानसभा भवन में मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 19 से 22 अगस्त तक होने वाले मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सरकार जहां सत्र के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक सहित कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन में विफलता और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। खासकर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हल्ला बोलेगी। कांग्रेस का कहना है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों को राहत देने में सरकार बुरी तरह फेल हुई है और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता बल और बाहुबल का जैसा दुरुपयोग किया गया, इसे कांग्रेस सदन में पुरजोर तरीके से उठाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में हार से हताश है और उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर भी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कानून व्यवस्था, गोलियां चली इस चुनाव में, ये एक बड़ा गंभीर विषय। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में अगर गोलियां चलती हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, जवाबदेही सरकार की है कि कैसे गोलियां चली, क्यों चली। तो ये सारी विषय हैं जिन पर हम लोग विधानसभा के अंदर अपने विषय रखेंगे। स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, आपदा, इन सभी विषयों को हमारी पार्टी के सब विधायक अपने अपने तौर तरीके से वहाँ पर इन विषयों को नियमानुसार रखेंगे। नैनीताल चुनाव की बात कर रहे हैं, नैनीताल चुनाव, पंचायत चुनाव को जो जिला पंचायत एक चुनाव वहाँ पर हुआ, उसको लेकर मुझे लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहाँ पर जिस प्रकार से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सदस्य भी जो जीत करके आए, उनको उनके जो प्रमाण पत्र, विजयी जो प्रमाण पत्र मिलता है, वो सर्टिफिकेट कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जब्त करके उनको अपने पे रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको अपहरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया और हमारे उल्टा हम लोगों पर आरोप लगाने की वो कोशिश की। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पंचायत चुनाव में बुरी तरह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, उस कारण वो सिर्फ और सिर्फ घबराहट में है। बारिश के समय आपदा से जूझते प्रदेश के विधायक मॉनसून सत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में मची तनातनी का असर सत्र के दौरान सदन के अंदर भी दिखने के आसार हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान विपक्ष किन सवालों पर सरकार को घेरता है और विपक्ष के हमलों का सामना सरकार कैसे करती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां जिले के बछनसियों पट्टी क्षेत्र की प्रसिद्ध मां हरियाली देवी मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर से 15 से 20 लाख की कीमत के सोना चांदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। पुलिस से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में 1 जुलाई 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी संस्थानों के टीचर के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी एक जैसा पाठ्यक्रम लागू होगा। सीएम धामी ने कहा कि इस फैसले से राज्य की जनता को बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, 1 जुलाई 2026 से अगर वो पंजीकृत नहीं होंगे तो उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से जो है उनको लेना पड़ेगा। और उनको जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, उसमें वो आवेदन कर सकेंगे। 1 जुलाई से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, 1 जुलाई 2026 से। हल्द्वानी में 28 अगस्त से 4 सितंबर तक मां नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कल की थी और बताया था कि उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा सुनंदा के महोत्सव के रूप में कांधली वृक्ष यात्रा, महानंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापना सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की लोक कला और लोक भाषा को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में शहर के हजारों लोग शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देहरादून के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडीर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि काबीना के मंत्री ने स्वर्गीय पुंडीर के गुनियाल गांव स्थित आवास पहुंचकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिवारों को धैर्य प्रदान करने की कामना की। उत्तराखंड की सियासत में लगातार गर्माहट देखने को मिल रही है, जो कि बढ़ती जा रही है। नैनीताल प्रकरण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने से नाराज कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। बाजपुर के बेरिया तिराहे पर दर्जनों कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर चेतावनी दी गई। कांग्रेसियों का साफ कहना है कि जब तक छोटे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन थमने वाला नहीं है। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाड़ी के नेतृत्व में हुए इस विरोध ने बाजपुर की सियासत को और गर्म कर दिया। राहुल गांधी जी ने पहले ही लोकसभा में उठाया, यहाँ भी उठा कि लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं होने देंगे। तो आपने देखा कि पिछले दिनों नैनीताल में ओपोजिशन लीडर यशपाल आर्य जी के हाथों से वोट छीने गए, संजीव जी के हाथों से फोन छीन कर तोड़ा गया, उनके गले भी पड़े, छाते भी लगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। अब आप ये बताइए कि कोई भी अगर अपना मत देने का अधिकार नहीं रखता तो क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या ये लोकतंत्र बचेगा? दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता जाग चुकी है। जो यशपाल आर्य पे केस हुए हैं उसे वापस लिया जाए, ये तो पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर लोग आएंगे। कांग्रेस और यहाँ की जनता पूरा इस बात को मन बना चुकी है कि हम अब डट के इसका विरोध करेंगे। लोकतंत्र की किसी कीमत में ये हत्या नहीं होने देंगे। आज फूका गया है। ये मेरी समझ से चुनाव से 1 हफ्ता पहले ये प्रदर्शन अगर इस स्तर पे होता नैनीताल जिले में तो आज हमें ये पुतला फूकने की जरूरत ना। मेरा ये मानना है। जैसे माननीय यशपाल आर्य जी इस देश के कोई छोटे मोटे कोई नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं, 8-9 बार के विधायक हैं, स्पीकर रह चुके हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कोई यशपाल आर्य अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है। तो जिस तरीके से अगर कोई आदमी उनसे मेंबर छीन के ले जाए, एक पेशेवर गुंडों को, जो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है किसी गैंग से संबंध रखते हैं वो पेशेवर जो गुंडे हैं, तो नीरज भवाना गैंग या कोई इस तरीके का किसी का नाम आ रहा है सुनने में, तो पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। अगर इस तरीके का काम इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के साथ हो सकता है, महोदय जहाँ 3-4 विधायक थे उनके साथ हो सकता है, तो हम लोग तो भाई साहब आम आदमी हैं। हम अपने आदमियों की, अपने परिवार वालों की कैसे रक्षा करेंगे? टिहरी गढ़वाल जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जन सुनवाई की है। इस मौके पर विभिन्न विभागों की 33 जन समस्याएं दर्ज की गई, जिनमें पुनर्वास,
लोनिवी, नगर पालिका, जल संस्थान, विद्युत आदि शामिल रहे। जिला अधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का निस्तारण करते हुए बाकी समस्याओं के समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां भादराबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। मौके पर दंपति की मौत हो गई है। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार है। ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार पति दीपक और पत्नी कमलेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक दंपति मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के गांव सातपुर रोहाना कला के निवासी थे। अब खबर विकासनगर से है, जहां तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते मिट्टी से बने कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बैरागी वाला गांव का है, जहां मिट्टी की चिनाई से बनी घर की दीवार ढह गई तो पास के ही कई अन्य कच्चे घरों पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है कि इस कच्चे मकानों की दीवार अब खोखली होती जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में देखिए जिस तरह से भारी बारिश से जो अब दीवारें हैं वो पूरी तरह से कच्ची पड़ चुकी हैं, कभी भी धराशायी हो सकती है। मसूरी में सनातन धर्म मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सजाई गई झांकियों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं को जीवंत कर दिया। कहीं बाल गोपाल मक्खन खाते हुए नजर आए तो कहीं राधा कृष्ण की रास लीला ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने बाल कृष्ण की वेशभूषा में सबका मन मोह लिया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए हैं। शाम 5 बजे तक चली बार एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। 19 अगस्त को यानी कि आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक विजेताओं के नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर 3 युवकों द्वारा एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट का वीडियो इन दिनों बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले पर श्रीनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 15 अगस्त का है, जब 3 युवक शराब के नशे में युवक को भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और गाली गलौज कर अभद्रता की। और यही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिस वीडियो में कुछ युवक एक व्यक्ति के साथ अभद्रता, मारपीट और जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त वीडियो का संज्ञान लेकर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ टीमों का गठन करके जितने भी संलिप्त अभियुक्त हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अब खबर ऋषिकेश के रानी पोखरी थाना क्षेत्र से है, जहां नाबालिग चोरों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले नाग घेर स्थित हनुमान मंदिर का दान पात्र चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा था। अब एक बार फिर से पुलिस ने भोगपुरा रोड स्थित महादेव मंदिर में दान पात्र चोरी करने के आरोप में एक नाबालिग को और पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दान पात्र तोड़कर चोरी किए गए 8,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और उसके बाद बाल न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने नाव घाट पर चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 14 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। वहीं लक्सर और देहात क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। कई गांव के ग्रामीण रात में ही खुद पहरा दे रहे हैं। बीती रात लक्सर के पंचवली गांव में 3 चोर एक घर में घुसे, जहां परिवार वालों ने शोर मचाया, जिससे आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। चोर डरकर भाग गए, पर उनकी टॉर्च वहीं छूट गई। करीब 1 घंटे बाद चोर इस्माइलपुर गांव में घुसे, लेकिन जागरूक ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। चोरों की बढ़ती हरकतों से ग्रामीण भयभीत हैं और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है।
तो देखिए, अब लक्सर में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जब चोर यहां पर गांव में घुसे थे चोरी की मंशा के साथ, तो उस दौरान चोर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे जब उनकी टॉर्च मौके पर ही छूट गई। अब ऐसे ग्रामीण लगातार चोरों की धरपकड़ के लिए यहां पर ढूंढ रहे हैं। मसूरी के लंढौर खट्टापानी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क के पास एक गुलदार के शावक को देखा। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जहां गुलदार का शावक हालांकि आक्रामक नहीं था, लेकिन उसके आसपास मां की मौजूदगी की आशंका ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। मसूरी वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर गुलदार के शावक को वन विभाग के ऑफिस लाया गया, जहां पशु चिकित्सक ने उसका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया। हरेला के समापन पर खांड गांव में विकास समिति ने पौधारोपण और स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से वन विभाग और नगर निगम और तहसील प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई है। इस दौरान फल और औषधीय प्रजातियों के दर्जनों पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए। भारी बारिश के बीच हुए पौधारोपण के दौरान लोगों ने पौधों को जीवित रखने का संकल्प भी लिया। हरेले के समापन के अवसर पर खांडगांव विस्थापित विकास समिति के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि एक सूक्ष्म जो छोटा वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान यहाँ पे चलाया जाए। इसके क्रम में वन विभाग और नगर निगम की टीम के साथ यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर केवल वृक्ष ही लगाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखने के लिए ट्री गार्ड इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। और सभी ने यहाँ पे संकल्प भी लिया कि जो उन वृक्षों को हमने लगाया है, क्योंकि आबादी क्षेत्र के नज़दीक है, उसकी लगातार देखरेख उनके द्वारा की जाएगी। और आगे भी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित जितने भी इस तरह के आयोजन होते हैं, निश्चित तौर पर उनमें सबको जो है साथ लेके इस तरह का कार्यक्रम किया जाता रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, आज लाल पानी बीट कक्ष संख्या 2 खांडगांव वासियों ने जो कि उन्होंने एक पत्र के माध्यम से एसडीएम साहब को सूचित करा था कि हरेला पर्व के समापन के अवसर पर, हरेला पर्व जो हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, 16 जुलाई से शुरू होता है और घी संक्रांति 16-17 अगस्त घी संक्रांति पे ये समापन होता है। लेकिन हम संकल्प दिलवाया सभी को कि इसको हम एक हरेला पर्व के अवसर पे नहीं, लेकिन जब तक हमको लगता है कि कहीं पे भी यदि वृक्ष लगाने की जगह है तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण करेंगे और उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। उसका आज यहाँ पर संकल्प लिया गया। मैं पूरे खांडगांव समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने एसडीएम साहब का, अपने रेंजर साहब का, कि जिन्होंने कि हमारे इस आग्रह को स्वीकार करा और नगर निगम के वन विभाग के सहयोग से आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। अगली बड़ी खबर गैरसैंण से, जहां आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से सीएम धामी ने मुलाकात की। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं से मुलाकात की है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। सीएम धामी कल ही गैरसैंण पहुंच गए थे और वहां पर लगातार महिलाओं से मुलाकात करते हुए वहां के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। आजीविका मिशन की महिलाएं हैं और उनसे बातचीत कर फीडबैक लिया गया कि किस तरह की सहूलियत राज्य सरकार की तरफ से जो दी जा रही है उसको लेकर क्या वो संतुष्ट है और आगे आने वाले समय में कैसे उनकी तरफ से खुद कदम उठाए जा रहे हैं, इसका भी फीडबैक सीएम धामी लेते हुए नजर आए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका मिशन की महिलाओं से मुलाकात की है और ऐसे में तमाम महिलाओं से बातचीत करते हुए फीडबैक लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो तमाम चीजें यहां पर राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको लेकर किस तरह से धरातल पर जो चीजें हैं वो और बदलती हुई नजर आ पा रही है। और गैरसैंण में आपको बता दें कि आज से विधानसभा की कार्यवाही का आगाज हो रहा है और कल ही धामी यहां पर पहुंच चुके थे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।